Hello and welcome back. If A working alone takes X days more than A and B working alone takes Y days more than A and B, then the number of days taken by A and B together to finish the same job is root अंडर एक्स वाई. बहुत डायरेक्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. बोल रहा है कि ए और बी दो लोग हैं और ए जो है अकेला अगर काम करता है तो एक्स डेज ज़्यादा लेता है एज़ कम्पेयर टू ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं. और बी जब अकेला काम करता है तो वाई डेज ज़्यादा लेता है जब ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं. तो पूछ रहा है कि ए और बी एक साथ कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई. फिर है मिक्सचर रिप्लेसमेंट. इसमें है पहला सेक्शन ए कि रिप्लेसमेंट ऑफ इक्वल क्वांटिटी. अगर इक्वल क्वांटिटी को आप रिप्लेस कर रहे हो, व्हेन एक्स अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ एनी सब्सटेंस एस is n times replaced with p quantity of another substance s dash. क्या बोल रहा है? When x amount of mixture of any substance s is n times replaced with p quantity of another substance s dash. ठीक है, मतलब n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं हम उसको, रिप्लेस कर रहे हैं. ठीक है, n टाइम्स रिप्लेस कर रहे हैं मतलब n टाइम्स हर बार रिप्लेस जो हम लोग कर रहे हैं ना वो p क्वांटिटी रिप्लेस कर दे रहे हैं. ठीक है, मतलब x अमाउंट x निकाल दे रहे हैं, p घुसा दे रहे हैं, x निकाल दे रहे हैं, p को घुसा दे रहे हैं और वो n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं. अगर ऐसा है तो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस s इन रिप्लेस्ड मिक्सचर. सो s जो सब्सटेंस है कितना बचेगा उस मिक्सचर में, तो ऑब्वियसली टोटल से वगैरह माइनस, तो x इंटू टोटल पहले क्या था, x था अमाउंट ऑफ मिक्सचर. ठीक है, इंटू 1 माइनस पी बाई एक्स होल टू द पावर ऑफ n. सो x इंटू 1 माइनस पी बाई एक्स होल टू द पावर n. सो रिप्लेसमेंट ऑफ इक्वल क्वांटिटी अगर है, व्हेन x अमाउंट ऑफ मिक्सचर ऑफ एनी सब्सटेंस s इज n टाइम्स रिप्लेस्ड विथ p क्वांटिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस s डैश, तो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस s इन द रिप्लेस्ड मिक्सचर इज x इंटू 1 माइनस पी बाई एक्स होल टू द पावर ऑफ n. रिप्लेसमेंट ऑफ अनइक्वल क्वांटिटी. अगर अनइक्वल क्वांटिटी को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं, जैसे व्हेन एक्स अमाउंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ एनी सब्सटेंस एस इज n टाइम्स रिप्लेस्ड विथ p q r एंड सो ऑन. पहले में p क्वांटिटी को रिप्लेस किया, फिर q क्वांटिटी लेकर आया, फिर r क्वांटिटी लेके आ गया, तब यहाँ पे पावर n नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस p बाई एक्स इंटू 1 माइनस q बाई एक्स इंटू 1 माइनस r बाई एक्स एंड सो ऑन. If x is the initial amount of the liquid and p is the amount which is drawn, and this process is repeated n times such that the resultant mixture in the ratio a is to b. ठीक है, तो वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे. व्हाट वी आर डूइंग हियर इज़ कि यहाँ पे हम लोग देखो क्या कर रहे हैं. अगर x इनिशियल अमाउंट है, ठीक है, लिक्विड का, और उसको हम वहाँ से p अमाउंट ऑफ द लिक्विड को उसको ड्रॉ किए और उस प्रोसेस को हम रिपीट कर दे रहे हैं n टाइम्स, और ऐसा रिपीट कर दे रहे हैं कि उसका जो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा ना वो a इज़ टू b के फॉर्मेट में होगा. तब क्या रिलेशन आता है, तब रिलेशन आएगा आपका a डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल टू होना चाहिए x माइनस पी बाई एक्स होल टू द पावर ऑफ n. a by a plus b is equal to x minus p by x whole to the power of n. फिर मिक्सिंग डिफरेंट मिक्सचर टू फॉर्म अ सिंगल मिक्सचर. अब डिफरेंट मिक्सचर को रिप्लेस करके अब हम सिंगल मिक्सचर को हमको बनाना है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कॉपर एंड जिंक अलॉय ए अलॉय बी. अलॉय ए में कॉपर और जिंक का रेशियो है 3:4. ठीक है, क्या किया हमने, कॉपर और जिंक जो है एक अलॉय में उसका रेशियो है 3:4, और दूसरे अलॉय जो बी है उसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 5:9 है. करेक्ट. सो आपको क्या करना है यहाँ पे, जो अलॉय सिंगल अगर आपको बनाना है, सो आपको क्या करोगे, यहाँ पे इसको आपको देखो 5:9 है ना, तो इसको आपको 5:9 ही रख देना है. अब 5 और 9 को ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा. ठीक है, अब ऊपर वाला जो एडिशन आपका 7 आया है इसको भी 14 करना है. तो करने के लिए आप क्या करोगे, इस रेशियो को इंटू 2 कर दोगे, तो क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज़ 6 और 4 इंटू 2 दैट इज़ 8. तो अलॉय ए में कितना होना चाहिए, 6:8. अलॉय बी में 5:9 रहना चाहिए.
तो अलॉय सी जो होगा वो कॉपर और जिंक का जो रेशियो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अगर ये अलॉय ए का क्वांटिटी अगर x है और अलॉय y का क्वांटिटी अगर y है, अलॉय b का क्वांटिटी y है, तब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखा चला जाएगा 6 है कॉपर का, कॉपर इज टू जिंक अगर हम निकालना है तो कॉपर कितना हो जाएगा 6x प्लस 5y, और जिंक कितना हो जाएगा 8x प्लस 9y। सो कॉपर इज टू जिंक इज इक्वल टू 6x प्लस 5y बाई 8x प्लस 9y। समझ में आया? See you in the next video. Till then, bye.